सबसे बड़ा नरक। जी हाँ, ब्रेक के बाद स्वागत आ रहे हैं अभियान में आपका। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं बैरिया रामाचक की कि किस तरीके से वहां पर एक नारकीय स्थिति बना दी गई है। कभी भी महामारी हो सकती है, बड़ी बीमारी फैल सकती है, लेकिन सरकार की अगर बात करें तो सरकार अपनी एक दलील दे रही है। सुनाते हैं आपको कि डंपिंग यार्ड के बारे में मंत्री प्रेम कुमार का क्या कहना है। विकास आवास विभाग के द्वारा टेंडर किया गया है और हम आशा करते हैं कि उसमें जो लोग भाग लेंगे तो आने वाले समय में जो समस्या वहाँ की जा करके है, बाउंड्री भी किया जाएगा और जो कचरा वहाँ जा रहा है उसको हम प्रोसेस करके और उससे खाद बिजली तैयार करने की योजना है, उस पर हम काम करने जा रहे हैं। तो खाद और बिजली तैयार करने की योजना है, ये नगर विकास मंत्री प्रेम कुमार जी का कहना है। वहीं बैरिया और आसपास के इलाके के कई लोगों ने कचरे की डंपिंग यार्ड की वजह से अपने घरों पर ताला लगाकर कहीं दूसरी जगहों पर रहने को मजबूर हो गए हैं। वहीं इस मुद्दे पर कैमरे पर किसी भी शख्स ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन घरों के दरवाजों पर जड़े ताले ये बताने के लिए काफी हैं कि लोगों को कचरे के अंबार से कितनी परेशानी हो रही है। कूड़े की सड़ान से लोग परेशान हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कई घर में ताले लगे हुए हैं, कई घर में लोगों ने घर छोड़कर चले गए हैं वहां से। हालांकि कैमरे के ऊपर में, कैमरे के सामने कोई शख्स बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। तस्वीरों में देख सकते हैं आप ताला, सन्नाटा पसरा हुआ है, सड़कों पर घर में ताला लगा हुआ है। तो देखा आपने ये तस्वीर। और सुरेंद्र जी, कुछ देर पहले जो हम चर्चा कर रहे थे और बात निकलकर सामने आ रही थी कि भाई एक महत्वाकांक्षी योजना, एक उनकी दलील थी। देखा आपने नगर विकास मंत्री की दलील, उनकी तो बड़ी अच्छी योजना है कि यहाँ पर इस कूड़े का इस्तेमाल करके इसे वर्मी कंपोस्ट खाद भी तैयार किया जाएगा और बिजली की समस्या भी दूर की जाएगी, बिजली भी पैदा की जाएगी। क्या इसके लिए कोई प्लांट, कुछ ऐसी चीजें आपने देखी है? देखिए, हाथी के दांत एगो दिखाने के लिए अलग होता है और खाने के लिए अलग होता है। माननीय मंत्री जी जितनी जो योजना बनाए हैं, ये सब कागज पर दिखाने के लिए, धरातल पर कहीं कुछ नहीं है। एकदम खुली जमीन में आज की डेट में देखने की चीज है, अभी आप चल के देख सकते हैं। खुली जमीन में कचरा पसरा हुआ है और इर्द गिर्द में 150 गज की दूरी पर मकान बनी हुई है। एक स्कूल बंद हो गया है और दूसरा स्कूल बंद होने की कगार पर है। विद्या निकेतन गर्ल हाई स्कूल है जहां बच्चियां पढ़ती हैं। टिफिन बॉक्स वहां खोलने की स्थिति नहीं है, लंच लोग नहीं कर पाते। खोला कि उसमें मच्छी पड़ रहा है, हाथ पर मच्छी मार रहा है। क्या स्थिति है सच में, और क्या क्या योजना बनाए हैं वहां पर तो कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यानी सिर्फ ये झूठी और खोखली दलील। क्या आप लोगों ने, जब ये सारी चीज शुरू से हुई थी, आपने याचिका दायर किया, बिल्कुल, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि याचिका दायर करना आपका अंतिम स्टेप होगा, आखिरी स्टेप होगा। हर तरफ से हार के मजबूरन आपने याचिका दायर की होगी। उससे पहले क्या आप स्थानीय विधायक से मिले, आप नगर निगम के अधिकारियों से आपने मुलाकात की? क्या आपने कभी मुख्यमंत्री के जनता दरबार का रुख किया? क्या नगर विकास मंत्री प्रेम कुमार जी से मिले? इस सारा प्रोसेस बताइए, और अगर मिले तो क्या जवाब कहाँ से मिला? देखिए, हम लोग सब जगह मिले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से। जनता दरबार में बैरिया पंचायत के मुखिया, जिसमें राकेश कुमार जी प्रमुख जी थे, और उनके साथ वहाँ के ग्रामीण थे, सब लोग मिले। सुशील कुमार मोदी जी से मिले। प्रेम जी से माननीय विधायक रामानंद जी के क्षेत्र है, उनके साथ मिले। उनके इसमें जनता दरबार में सब लोगों ने आश्वासन दिया, लेकिन हाथ खड़ा कर दिया कि अभी हम कुछ कर नहीं सकते। हम लोगों ने प्रदर्शन भी किया प्रखंड कार्यालय पर, बीडीओ के यहाँ, सीओ के यहाँ, कि आपने कैसे जमीन को रिपोर्टिंग किया कि इसमें बंजर है, जबकि कृषि योग्य जमीन है। आप यहाँ रह रहे देख रहे हैं, और कोई भी जमीन अधिग्रहण करने के लिए ग्राम सभा से इजाजत लेनी हो, जो नहीं लिया गया है। ग्रामीण कहीं नहीं लिख के दिया। क्या बोला नगर विकास मंत्री ने, क्या बोला जब आप उनसे मिले? तो नगर विकास मंत्री बोले कि हम इसको देखेंगे, लेकिन हमारे स्तर का चीज नहीं है। वो नगर विकास मंत्री हैं, उनके स्तर की चीज नहीं है तो फिर किसके स्तर की चीज है? कि ऊपर के स्तर का चीज है। ऊपर के स्तर यानी मुख्यमंत्री के, माननीय मुख्यमंत्री जी। बाजी साहब जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के स्तर की चीज नगर विकास मंत्री कह रहा है कि मेरे हाथ की चीज नहीं है, ये मुख्यमंत्री देखेंगे। क्या इस तरीके का रवैया एक लोकतांत्रिक सरकार के अंदर देखने को मिलेगा? ये लोकतंत्र का राज अगर होता जी, तब ये दृश्य जो आप देख रहे हैं या जो सुनने को मिल रहा है, ये नहीं मिलता है। राजतंत्र में राजा जो होता है वो अहंकारी होता है, और राजतंत्र के राजा की तरह आज लोकतंत्र का मुखिया राज कर रहा है।
जी। तो जब राजतंत्र के राजा की तरह एक लोकतंत्र नगर का- विकास मंत्री कह रहा है कि मेरे हाथ में नहीं है। यही मैं कहना चाहता था कि राजतंत्र के राजा की तरह अगर लोकतंत्र का मुखिया राज करेगा तो यही दृश्य और यही सुनने को मिलेगा। इसलिए नीतीश कुमार अहंकारी हो गए हैं, उनको किसी पर भरोसा नहीं है, किसी की सुनना नहीं चाहते। जिस जनता के माध्यम से चुन करके वो आज सत्ता के पर आसीन है, उस जनता की कठिनाइयों को, परेशानियों को सुनना नहीं चाहते हैं। वो कुछ नहीं देखना चाहते हैं कि बिहार तरक्की के रास्ते पर जा रहा है, प्रगति के रास्ते पर जा रहा है, कि उन्नति के रास्ते पर जा रहा है, कि नर्क में जा रहा है बिहार। उनको इससे मतलब नहीं है। वो अब राजतंत्र के राजा की तरह एक्ट कर रहे हैं और बिहार में कोई भी स्थिति को समझने के लिए वो तैयार नहीं है। अगर समझने के लिए तैयार होते तो आज ये हालत बिहार की जनता की अब नहीं होती। हर मामलों में हर सरकार विफल है। मंत्री हाथ उठा रहा है, ये 7वां अजूबा है। मंत्री होता है, मंत्री सरकार होता है, और सरकार अगर हाथ उठा रही है तो इस सरकार को 1 मिनट भी राज करने का कोई अधिकार नहीं है। जब ऐसे सेंसिटिव इशू पर भी सरकार हाथ उठा रही है, जब जहां जो गलती की है, सरकार के गलतियों की वजह से, गलत निर्णयों की वजह से आज ये दृश्य वहां के बैरिया में देखने को मिल रहा है, और उसके बावजूद उसको सुधारने को, उस गलती को एक्सेप्ट करने को, और गलती हो गई थी तो उसको सुधारने को मैं मंत्री महोदय को कहना चाहिए था। लेकिन मंत्री महोदय ये कह रहे हैं, 2 तरह की बातें कर रहे हैं, कंट्राडिक्टरी की बात कर रहे हैं। एक तरफ हाथ उठा रहे हैं, ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री देखेंगे, दूसरी तरफ जनता को गुमराह करने की बात कर रहे हैं कि डंपिंग यार्ड में हम प्रोसेसर मशीन लगाएंगे, हम बिजली पैदा करेंगे, हम खाद बनाएंगे। जहां बिजली बनाने की जगह थी वहां इंजीनियरिंग वर्क नहीं हो रहा है, बिजली के लिए लोग तराही कर रहे हैं। बिहार के पटना के अलावा कहीं किसी जिलों में बिजली नहीं मिल रही है। और उसके बाद ये बिजली कहां से देंगे? तो कूड़ा से बिजली बना के देंगे। जहां बिजली घरों से तो बिजली बना के दिया नहीं इन्होंने, अब नया चीज ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कूड़े से भी बनाने की स्कीम है, लेकिन वो वहां होता है जब सरकार की इच्छा शक्ति होती है। तो सरकार की इच्छा शक्ति तो समाप्त हो चुकी है। एक कूड़ादान को बदल के दूसरी जगह पर करने में सक्षम साबित हो रही है, और ये कहती है कि हम यहाँ बिजली बनाने का काम करेंगे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार की जनता समझ चुकी है। अब बिहार की जनता को सही समय पर सही निर्णय लेने की आवश्यकता है, नहीं तो ये हालत आज के बाद बैरिया की जगह पर दूसरे जगहों में होने वाला है। और अभी तो वहां कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। जो जानकारी मिल रही है वहां पर अब दूसरी खाना बनाने की बात चल रही है। बगल में एक पूजा घर है जहां सत्संग होता है, वहां भी परेशानियों को लोगों को सामना करना पड़ता है। तो इस तरह की स्थिति पूरे आप लोग बैरिया की स्थिति कर रहे हैं। पटने में जो नरकीय जीवन है, हम अभी आप ही के चैनल में देख रहे थे कि पटना सिटी से आप आते हैं, पटना सिटी में पूरा लड़का, दैनिक जागरण में फोटो छपी हुई है, पूरा डूबा हुआ है पानी में, जबकि अभी बरसात नहीं हुई है। और बरसात के नाम से अगर किसान खुश होता है तो शहर का लोग आतंकित होता है कि बरसात आने वाली है, मेरा जीवन नरकीय जीवन में बदलने वाला है। आप सही कहा आपने। दूसरे जगहों की भी यही तस्वीर है जो हम अभी कुछ देर में दिखाएंगे भी। लेकिन अगर बात की जाए निर्भय जी, निश्चित तौर पर आप प्रमुख भी हैं उस जगह के, बैरिया के। जहां तक सवाल है नगर विकास मंत्री का, वो जवाब भी हमने देखा किस तरीके से उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। लेकिन आपने जिन्हें वोट देकर जिताया, यानी आपके इलाके के विधायक, वो तो सत्ता पक्ष से ताल्लुक नहीं रखते हैं, वो विपक्ष से ताल्लुक रखते हैं। क्या आपकी बात उन्होंने सदन में उठाई जब आप वहां पर गए और अपने विधायक से जब आपने मुलाकात की? क्या कुछ जवाब मिला आपसे? विधायक जी से मिले थे हम लोग जी। तो विधायक जी क्या पता कि नहीं है, हम लोग को अभी तक कोई एक्टिव नहीं है उनके तरफ से कुछ, यानी जो होना चाहिए क्षेत्रीय विधायक का जो दायित्व होता है जी, वो अभी तक हम लोग को नहीं दिखा है। क्षेत्रीय विधायक का दायित्व भी आपको नहीं देखा, यानी अपनों ने भी लूटा और गैरों ने भी अभी तक कुछ उनका जी जो होना चाहिए विधायक का, वहाँ का विधायक है जी, आपको तो एक्टिव होना चाहिए ना जी, बिल्कुल होना चाहिए। रामानंद जी बहुत एक्टिव विधायक थे, लेकिन इस परिस्थिति में नहीं अभी तक उनका कोई। क्या उनसे जब आपकी मुलाकात हुई, जब आपने सारी चीजें रखा, कब पहली बार मिले और क्या कुछ बात निकल आई सामने? जिस तरह से नगर विकास मंत्री से मिले, जिस तरह का आश्वासन मिला, उसी तरह का आश्वासन उनसे भी मिलता है। नहीं, वो तो ठीक है, वो ये कह सकते हैं कि मेरे हाथ में नहीं है क्योंकि वो विपक्ष के हैं। लेकिन अपनी आपकी बातों को, आपकी लड़ाई को वो सदन में तो उठा सकते हैं क्योंकि आपने ही उन्हें जिताया है, बैरिया के लोगों ने उन्हें जिताया है, तो आपकी आवाज तो उनको बनना ही होगा। नहीं, आवाज तो बने हैं, इनके साथ जाने का काम किया है, मंत्री के यहाँ भी जाने का काम किया, जहां तक हमको जानकारी है कि वो विधायक जो लोकल विधायक है रामानंद जी, वो मंत्री के यहाँ भी गए हैं। दूसरे कई जगह पर उन्होंने इस तरह की आवाज उठाई है, सक्रिय नहीं दिखाई दी। नहीं, सक्रिय आवाज उठाना तो सक्रिय हुआ ना, लेकिन वहां पे धरना प्रदर्शन हुआ, सब कुछ हुआ, लगातार 1 महीना चला जी।
कभी भाई मेरे धरना प्रदर्शन जैसे ही हुआ वो सही नहीं, उनको तो आगे रहना चाहिए था ना। रमान जी पर केस हो गया, तो अगर केस करवाने के लिए उनको अगर चाहते हैं उनको तो आगे रहना चाहिए था ना। बिल्कुल रहना चाहिए। अरे आप जनप्रतिनिधि एक केस खैर बारी साहब, ऐसा लग रहा है कि आप उनका बहुत ज्यादा बचाव करते हुए बचाव नजर आ नहीं रहे कर रहे हैं। हैं। वो राजद आप से हैं, आप जनप्रतिनिधि कांग्रेस से हैं, हैं। यहाँ पर भी आपकी राजनीति बिल्कुल दिखाई दे रही है, नहीं, भाईचारा बिल्कुल, नजर आ रहा है जो नहीं, कभी पहले हुआ करता नहीं, था। बिल्कुल राजनीति नजर नहीं आ रही है। मैं ये सच्चाई कहना चाहता हूँ कि जहां तक मुझे जानकारी मिली है, अपने तौर से उन्होंने पूरी कोशिश खैर, हम- की है और हम भी- हम कोशिश चाहते हैं- करेंगे, हम चाहते हैं कि उनका और कोशिश करके अब वो धरना प्रदर्शन के रास्ता इख्तियार करें। लेकिन हम भी कोशिश करेंगे कि इस मंच पर रमानंद जी को बुलाएं और उनसे भी सारी चीजों को दरियाफ्त किया जाए कि आखिर क्या है। सुरेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये सही इल्जाम लग रहा है रमानंद जी पर? माननीय विधायक जी के यहाँ हम लोग गए जी तो माननीय मंत्री जी से बात कराए, फिर सिद्दीकी जी के यहाँ लेके गए जी और हुआ कि सिद्दीकी जी के माध्यम से यह सवाल सदन में उठाया जाएगा। फिर जो हम लोगों का मूवमेंट था गांव की ओर गया। इसमें गांव में हम लोग गोलबंद करने में लग गए। इसमें सभी किसान इकट्ठा होके और हम लोगों का एक वहाँ समिति बना। उसके बाद में हुआ कि हम लोग जिसमें नेता लोगों को छोड़ के इसमें ग्रामीण ही अपने आंदोलन के रूप को दें, क्योंकि नेतृत्व में हो जाता है पक्ष और विपक्ष। अगर रामानंद जी नेतृत्व करेंगे तो सरकार में बैठे लोग समझेंगे कि विपक्ष वाला हंगामा कर रहा है। बात यह आई, इसके चलते ग्रामीणों ने हम लोग उसको नेतृत्व करना शुरू किया। तस्वीर सामने आ गई, क्या स्थिति थी वहाँ? ग्रामीणों हम लोगों ने सच में नेतृत्व करना शुरू किया और ग्रामीणों के नेतृत्व में ही एक प्रखंड पर प्रदर्शन, जो बहुत भारी प्रदर्शन हुआ। लेकिन प्रदर्शन के बाद फिर जो हम धरना वहां दिए इलाही बाग मोड़ पर, जहां से गाड़ी घूमती है, तो हम लोग तंबू लगा के वहां धरना दिए। तो थाना प्रभारी द्वारा कहा गया कि रोड पर आइएगा, एफआईआर कर देंगे। किसी तरह के कोई मरम्मत नहीं। हम वहां के ग्रामीणों को डराया धमकाया गया कि आप आंदोलन नहीं कर सकते हैं। सभी लोगों से मिलने के बाद में यह अंतिम निर्णय ग्रामीणों ने लिया कि न्यायालय के शरण लेते हैं, वहीं हमको कुछ न्याय मिलेगा, इससे बाकी जगह न्याय मिलने वाला नहीं है। इसलिए हार के सभी जगह से लौट के निराश होके हम लोग न्याय के शरण में गए हैं और आशा है कि न्याय निश्चित हमको मिलेगा। हम गरीब गुरबा किसान हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं, न्याय में विश्वास रखते हैं। हम गरीब गुरबा का आह जो है, हम आपकी बात बिल्कुल इस बात को मानते हैं कि ठीक है, आपने सही किया, आपका यह निर्णय सही था कि राजनीतिक दल को या राजनीतिक पार्टी को या राजनीतिक इंसान को, राजनीतिक शख्स को आपने अपने आंदोलन से दूर रखना मुनासिब समझा। ठीक है, ये अच्छी बात है। आप अपना आंदोलन खुद लड़ रहे थे, लेकिन वो जनप्रतिनिधि, उनका तो अपना एक दायित्व था, उनका अपना उनकी अपनी एक जिम्मेदारी थी कि वो जब छोटी सी बातों को लेकर जब राजनीति एक मुद्दा बना दिया जाता है राजनीति का, कई बार हमने देखा है कि जो मुद्दा बहुत बड़ा नहीं है उसे छोटे मुद्दे को भी राजनीति की शक्ल दे दी जाती है, हंगामा किया जाता है, घेराव किया जाता है, सदन में हंगामा होता है। लेकिन यहाँ पर तो एक बहुत बड़ा मुद्दा, एक ऐसा जो उनके पूरे इलाके का एक जन समस्या से जुड़ा हुआ ये मुद्दा था, इसको लेकर तो हमने नहीं कभी देखा। तो इसलिए ये सवाल तो जरूर सुरेंद्र जी उठता है रमानंद जी पर। ये तो उनकी दायित्व है कि चलिए बिल्कुल किस बात को कैसे लेते हैं इसमें। लेकिन हम लोगों ने राजनीति से अलग रख के और आंदोलन उठाया कि आपका जो डिसीजन था, आपका जो वो था, बिल्कुल उस बात को हम सही मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक चूक हुई है और इस पर भी इनको गलत डिसीजन था, इनको वो डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। और मुझे जहां तक जानकारी, इतनी बड़ी घटना हो गई जहां ये लोग रह नहीं सकते, जीवन इन लोगों का खराब हो रहा है, उस तरह से इन लोगों ने बड़े पैमाने पर नहीं साथ दिया है। हम पूछते हैं, जिस दिन रमान जी के कॉलेज में, स्कूल में जब विरोध हो रहा था, एफआईआर हो रहा था, वहां के लोग अगर सामने खड़े हो जाते, बारी साहब आप बड़ा बेहतरीन रूप से डिफेंड कर रहे हैं रमानंद जी को। ये मैं भी समझ रहा हूँ, जनता भी समझ रही है, लेकिन ये के माध्यम से कोई इशू समझ में, पटना के लोगों को और रामानंद जी को नहीं, हम आपको दूसरी बात बता रहे हैं, हम वही आ रहे हैं, हम आपकी बात पर हम मेरी आपके चैनल के माध्यम से बिहार की और स्पेशल पटना की जनता को यह समझ में आ रहा है कि आप लोग नरकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन बारी साहब आपकी बातों से राजनीति की बू आ रही है और ये किसी एक के पार्टी के लिए, लाभ हानि के लिए आप ना सोचें, बल्कि एक जनता के बारे में आप सोचें। आप मेरी बात कंप्लीट नहीं हो रही है। रामानंद जी की बात नहीं कर रहा। हम रामायण सर हैं, डॉक्टर रामायण यादव जो हैं। चलिए इस चर्चा को फिलहाल हम यहीं पर रोकेंगे, क्योंकि एक और तस्वीर हमको दिखानी है आपकी। ठीक कुछ वैसा ही हाल जो बैरिया रमाचक में चल रहा है, वो मधेपुरा की भी वैसे ही कुछ तस्वीर हम आप दिखा रहे हैं। मधेपुरा के गौरीपुर में कूड़ा फेंकने के लिए आज तक कोई स्थान चिन्हित नहीं किया जा सका है। लोग बाजार में ही एक जगह कूड़ा फेंकते हैं, इससे आसपास काफी दूर तक दुर्गंध फैली रहती है, लोगों को काफी परेशानी होती है। प्रशासन ने आज तक इस पर कोई पहल नहीं की है। देखिए रिपोर्ट।
मधेपुरा के गौरीपुर में लोगों को कूड़ा फेंकना बड़ी समस्या है। वहां आज तक कोई जगह चिन्हित नहीं है, लेकिन कोई अपने घर या दुकान में कूड़ा कब तक जमा कर सकता है। मजबूरन लोग गौरीपुर में एक ही जगह कूड़ा फेंकते हैं, लेकिन इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ता है। फेंकने का जगह कहीं नहीं है, ना कि बाजार समिति के तरफ से कहीं कचरा दान बना हुआ है जो वहाँ हम लोग फेंकेंगे। कहीं जगह नहीं है तो दुकान में, घर में, सब जगह का कूड़ा जो है यहीं पे है। शुरू से यहाँ फेंका जा रहा है तो हम लोग भी वहीं फेंक देते हैं। जगह नहीं है यहाँ पर, पूरा बाजार का लोग ही फेंकते हैं, हम भी फेंकते हैं। वहाँ पर कुछ भी व्यवस्था है, पूरा फेंकने का सामान दिया जाए पूरा। लोग कूड़ा पेटी की मांग लंबे समय से करते रहे हैं, लेकिन आज तक बात आश्वासन से आगे नहीं बढ़ सकी। मुखिया का कहना है कि इस संबंध में अधिकारियों से बात हो रही है। जो है कूड़ादान का अभाव है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि कूड़ादान की व्यवस्था हो। इसके लिए हम उच्च पदाधिकारी से भी संपर्क स्थापित कर रहे हैं मौखिक रूप से, और बाद में हम इनको लिखित रूप में भी ले रहे हैं और कूड़ादान का व्यवस्था कर देंगे, जिससे यह समस्या सदा के लिए निदान हो जाए। स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन का सीधा संबंध स्वच्छता से है, लेकिन यहाँ गंदगी और बदबू में जीना ही नियति बन गई है। मधेपुरा से आर्यन न्यूज के लिए ओम प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। तो देखा आपने ये तस्वीर मधेपुरा की तस्वीर, जहां पर भी कुछ ऐसा ही नजारा, यानी पूरे बिहार में कमोबेश नारकीय स्थिति बनी हुई है। और निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि शायद जो एक प्रबंधन होना चाहिए, कूड़े कचरे का ट्रीटमेंट होना चाहिए, वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बारी साहब, इसका क्या कारण मानते हैं? अभी सिर्फ बैरिया रमाचक की हम तो लगातार बात कर रहे हैं अभियान में, यह तस्वीर हर तरफ की है। सही कहा आपने, पटना सिटी का वही हाल है, गर्दनी बाग आप जाएंगे वहां का वही हाल है, बेऊर की तरफ अगर रुख करेंगे उधर वही तस्वीर हम देखते हैं, और बिहार के दूसरों जगहों की भी यह तस्वीर, आपने मधेपुरा का हाल देखा। बिल्कुल सही है, जो आप दिखाया वो बानगी है जी। पूरे बिहार की स्थिति यही है। और मेरी जहाँ तक जानकारी है, पूरे बिहार में अभी तक एक भी ऐसा कोई डंपिंग स्टेशन नहीं बना है जिसको डंपिंग स्टेशन का प्रोसेसिंग करके वहाँ रखा गया हो, जिसका जो ट्रीटमेंट पूरे तरीके से ट्रीटमेंट होना चाहिए वो ट्रीटमेंट करके रखा गया, या रखने के बाद ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, और वैसा भी नहीं हुआ है। और राज्य सरकार के मंत्री ये दिखाते हैं बिहार के जनता को कि नहीं, हम उससे गैस बनाएंगे, खाद बनाएंगे और उससे बिजली बनाएंगे। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि ये सरकार कहीं से भी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है। अगर ये जनता के प्रति सरकार जवाबदेह होती तो ये सब ऐसी समस्याएं थी जो समस्या का समाधान बहुत आसानी से किया जा सकता था। ऐसा नहीं था कि पूरी इंडस्ट्री खोल दिया जा रहा था, बिहार में स्वर्ग बना दिया जा रहा था। जैसा कि बिहार के बाहर चर्चा हो रही है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधर गई है, तो हम उस पर राजनीति नहीं करना चाहते। हम ये कहना चाहते हैं कि ये छोटी छोटी बातें हैं। ये आज ये लोग जो स्थानीय लोग हैं, ये लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि बिहार के ऐसे हजारों लोग हैं जो इसी तरह की परेशानियों से ग्रस्त हैं। और मैंने आपको पहले भी कहा कि देहात के लोगों को जब ये होता है कि बरसात आने का इंतजार होता है किसानों को कि बरसात आएंगे तो खेती करेंगे, और खुशी होती है जैसे ही किसान आसमान पर पानी देखता है। और शहर का लोग जैसे ही आसमान घिरता है और बारिश होने की संभावना होती है तो कांप जाता है कि अगर बारिश हो गई तो घर से बाहर नहीं निकलेंगे, घर का पानी बाहर नहीं, न बाहर का पानी घर के अंदर चला आएगा। ये पटना जैसे राजधानी में देखने को मिलता है। और मुख्यमंत्री, आप बाइट निकाल के देखिए शुरू के मुख्यमंत्री का, जब इन्होंने ओथ लिया था तो मैं पूरे पटना को, जिस इलाके में मुख्यमंत्री रहते हैं, राजेंद्र नगर और कंकड़ बाग की स्थिति भयावह हो जाती है। लोगों का 3 महीना निकलना मुश्किल हो जाता है, बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये सब बातें उस सरकार को बताई जाती हैं जो सरकार सुनना चाहती है। अंधी, बहरी, लंगड़ी, लूली सरकार को तो बताया जा सकता है, लेकिन बेशरम सरकार को नहीं बताया जा सकता है। ये बेशरम सरकार है, इसको अविलंब रहने का अधिकार नहीं है। वक्त की मजबूरी है। बारी साहब, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी भी हम निर्भय जी लेंगे। क्या कुछ उम्मीदें लगाई जाएं बैरिया रमाचक के लोगों के लिए? क्या अब क्या बाकी है और क्या अब आपकी आगे की प्रक्रिया होगी? हम लोग 20 तारीख का इंतजार कर रहे हैं जी। अगर 20 तारीख को, 20 जून का, यानी अगली सुनवाई का, उस दिन हम लोग को पक्ष में फैसला आएगा जी। ये हमें विश्वास है। और अगर नहीं आता है फैसला तो हम लोग आंदोलन करेंगे। अगर फैसला नहीं आता है तो आंदोलन करेंगे। सुरेंद्र जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी भी। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग आस लगाए हुए हैं 20 जून के, जी, जो कोर्ट का रुख है और जो गवर्नमेंट की व्यवस्था जो है जिससे नाखुश है,
और अगर फैसला हमारे पक्ष में नहीं आता है तो अगला रणनीति हम ग्रामीणों के साथ बैठ के तय करेंगे कि आगे हमको क्या करनी चाहिए। नहीं, इन लोगों को जल्दी कुछ निर्णय लेना होगा। अगर 20 तारीख के पहले 15 तारीख जून से बारिश की भी संभावना हो जाती है, तो बारिश से पहले ही कुछ अगर मान लिया इन लोगों की समस्या का समाधान का निकलता है तो इन लोगों की स्थिति ठीक रहेगी। हाँ, बहुत कड़ा और भयावह। चलिए, हम भी कुछ ऐसी उम्मीद करेंगे कि एक सख्त निर्णय हो जो आपके पक्ष में आए, बैरिया रमचक के पक्ष में आए और सबके लिए एक अच्छा जन समुदाय के लिए बढ़िया हो। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी, आप आए, आपने चर्चा की, वक्त की मजबूरी है, माफ कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी निर्भय जी, और बारी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और आपने अपनी राय और सुझाव हमारे सामने रखे। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय और सुझाव हमें ईमेल भी कर सकते हैं और चिट्ठी के जरिए भी अपनी राय आप हमें भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय, अपने सुझाव, अपनी समस्याएं हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं feedback@rntv.co.in। पत्र भेजने का पता है संपादक RNTV, 306 महाराजा कामेश्वर कॉम्प्लेक्स, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000।